हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। हम रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट में पूछे जाते हैं या अदर कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो केवल एक या दो कॉम्पिटिशन्स में आएंगे। किसी भी कॉम्पिटिशन्स में जो आप फाइट कर रहे हैं और उसमें रियल एनालिसिस एक सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें ये काम में आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जनरली रोटेट होते हैं। अगर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली दूसरे एग्जाम में भी पूछने के चांसेस उसके होते हैं। सो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन हमने क्या लिया है, ए कोई सेट दिया हुआ है। सेट क्या है, t sin 1/t और t की रेंज है 0 से π/2। यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल लिया है, लेकिन जो क्वेश्चन है सुप्रीमम और इन्फीमम, और हम इसके कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीमम और इन्फीमम वो सेट के अंदर आए, वो सेट के बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये जो ओपन इंटरवल है इसकी बाउंड्री वैल्यूज को भी यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये डिसाइड नहीं करना कि वो सेट के अंदर है या बाहर है, सिर्फ सुप्रीमम और इन्फीमम ही यहाँ पर बताना है। लेकिन ऑप्शंस हमें इस तरह से गिवन है कि पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। सो फाइनली हमें सुप्रीमम और इन्फीमम ही बताना है। उसके बाद ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ऑप्शंस सर्च हो जाएंगे ये करेक्ट है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहले तो हमें गिवन है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसमें कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमसे फॉल्स भी पूछ लेता है कि कौन कौन से ऑप्शंस फॉल्स हैं, लेकिन हमारा ध्यान क्या होता है कि जो ऑप्शन ठीक होते हैं, ट्रू होते हैं, उनको टिक कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो रिजल्ट जो आंसर्स हैं हमने टिक किए हैं वो गलत हो जाते हैं। सो क्वेश्चंस को और उसके ऑप्शंस को हमें केयरफुली स्टडी करना है, ध्यान से पढ़ना है, ताकि जो पूछा गया है एग्जैक्टली हम उसी का आंसर दे पाएँ। कई बार ऐसा होता है सॉल्यूशन आपका बिल्कुल ठीक होता है, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, लेकिन टिक करने में मिस्टेक हो जाती है, तो डेफिनेटली वो आंसर तो उसका मार्क्स तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सुप्रीमम देखें, ये है लेस देन। एग्जैक्टली वैल्यू हम अभी कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाती है तो हम बता सकते हैं कि ये लेस देन होगा, यानी ऑप्शन ए ठीक होगा या नहीं होगा। इसी तरह से सुप्रीमम ए के लिए भी गिवन है, इसके लिए भी हमें एक रेंज गिवन है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 1। और उसके बाद में सुप्रीमम a इक्वल्स टू 1 एंड इन्फीमम a इक्वल्स टू -1। सो पहले ऑप्शन देखें, ये रेंज पर डिपेंड करेगा। अगर रेंज नहीं है तो हमें कुछ और ऑप्शन सोचने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ रेंज गिवन है तो t की मिनिमम वैल्यू हम 0 ले सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू 2/π ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पर t और sin 1/t। साइन का नेचर है, हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 तक जा सकती है, -1 से 1 तक आप कह सकते हैं। तो इस रेंज में नेगेटिव वैल्यू तो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि 0 से 2/π है। और इसका रेसिप्रोकल आप लेंगे, अगर हम t की वैल्यू 0 लेते हैं जो कि मिनिमम है, तो 1/0 यानी इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी आएगा। सो उसकी वैल्यू ऑसिलेट करेगी, दोलायमान होगी, यानी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि उसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन साइन इन्फिनिटी की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती, ये श्योर है, क्योंकि जो उसकी रेंज है वो -1 से 1 के बीच में आएगी, तो उसी के बीच में उसकी वैल्यू कुछ वो लेगा। उसके बाद जो मैक्सिमम है दैट इज 2/π। अब यहाँ पे 1/t की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा sin π/2, और हम जानते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो किस वैल्यू पर मिलेगी, हमें π/2 पर मिलेगी। तो इट मीन्स हमें t की वैल्यू जब 2/π लेनी है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पर मैक्सिमम का मिनिमम है सीधा सीधा सुप्रीमम। तो देखिए पहले एट सेट क्या गिवन है हमें, a इक्वल्स टू t sin 1/t। इसके लिए देखना है हमें, तो यहाँ पे हम t के लिए क्या पुट कर देते हैं, 2/π। सो ये मिलेगा हमें 2/π sin π/2। sin π/2 की वैल्यू 1 होगी, और साइन के लिए मैक्सिमम वैल्यू भी है दैट इज 2/π। हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो डेफिनेटली इन्हीं वैल्यूज पे मिलेगी, क्योंकि कहीं -2 प्लस तो जा नहीं रहा, और 0 से 2/π है, रेगुलरली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। सो एक सीक्वेंस में मिलेगी, यानी 2/π मैक्सिमम वैल्यू है। किस पे मिली है हमें ये, t इक्वल्स टू 2/π पर। तो एक तरह से यहाँ पर जो अभी हम दूसरी वैल्यू भी लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बाद वाली वैल्यू पे हमें इन्फीमम मिलता है, पहले वाली वैल्यू पे हमें सुप्रीमम मिल जाता है, तो हम दूसरी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सी वैल्यू सुप्रीमम है और कौन सी इन्फीमम है। तो यहाँ से 0 पे हम चेक करें, साइन 1/0 तो ऑसिलेट करेगा, दोलायमान होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, t इक्वल्स टू 0 पर। अगर t की वैल्यू 0 है, साइन की वैल्यू कुछ भी है, तो ये 0 हो जाएगा। साइन 1/0 इनफाइनाइट नहीं होता, क्योंकि इनफाइनाइट होता तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती,
क्योंकि साइन की एक रेंज होती है -1 से 1 के बीच में। सो टी को हम टी इक्वल्स टू 0 पर, यानी 0 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड एट टी इक्वल्स टू 0 टी साइन 1/t इक्वल्स टू 0। सो आप देख सकते हैं कि 0 और 2/पाई में जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो कौन सी मिनिमम होगी, इसमें से डेफिनेटली 0 मिनिमम है और 2/पाई यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर इन्फीमम हमें मिल रहा है, दैट इज इन्फीमम ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे इन्फीमम ऑफ ए इक्वल्स टू -1, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 1 या 1 से ग्रेटर, इट मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पाई भी पॉजिटिव होता है, ये हम जानते हैं, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, इट मीन्स दिस टर्म इज नेगेटिव। यानी हम सारे ऑप्शंस देखेंगे कि n की किसी वैल्यू के लिए कहीं ये टर्म नेगेटिव तो नहीं बन रहा, लेकिन ये ऑप्शन गिवन है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 1 है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। सो -1/n नेगेटिव वैल्यू देगा। उसके बाद 2/3 है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, और आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये टोटली क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। और हम जानते हैं कि जो 0 है वो नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होगा, यानी ये जो रिजल्ट है ये इस तरह से बड़ा आ जाएगा। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब उसके बाद सुप्रीमम की बात करें, सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल्स टू 2/पाई। अब आप देखिए कि यहाँ पे 2/पाई हमें मिल रहा है और 1/n इसमें भी गिवन है कि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है, इट मीन्स 1/n इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जब हम 2/पाई में कुछ ऐड करेंगे तो डेफिनेटली जो उसका सुप्रीमम है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी 2/पाई प्लस 1/n से छोटा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर दिया है। सो सुप्रीमम ये आ गया। यहाँ पर ऑप्शन है सुप्रीमम ए इक्वल्स टू 1, तो आप देख सकते हैं कि 2/पाई 1 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सो राइट क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन 2/पाई प्लस 1/n, दिस रिलेशन इज वेरीफाइड। तो यहाँ से ये ऑप्शन ठीक हो गया। सो करेक्ट ऑप्शंस क्या है हमारे लिए, ए ऑप्शन है और बी ऑप्शंस करेक्ट हैं, बाकी सी और डी ऑप्शंस रॉन्ग हैं। सो यहाँ पर हमने सुप्रीमम और इन्फीमम देखा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या रेंज गिवन है, किस टाइप का वो फंक्शन गिवन है। सो उसके बेसिस पर हम चेक कर सकते हैं कि सुप्रीमम और इन्फीमम क्या आएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।